हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 11th अकाउंट्स में हमने 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और आई होप कि आपने अपनी नोटबुक में उसके एक्सरसाइज भी जो आपको होम असाइनमेंट में क्वेश्चंस में और सम्स मिले थे वो आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट 7 चैप्टर जिसका नेम है कैश बुक एंड इट्स टाइप। कैश बुक जो है वो सब्सिडरी बुक में ही इंक्लूड होता है। हमने देखा था कि देर आर 6 सब्सिडरी बुक्स एंड 1 जनरल प्रॉपर के कोई 6 सब्सिडरी बुक्स जो नहीं होता, सभी में इंक्लूड नहीं होता, वो सारा जनरल प्रॉपर में होता है। तो ये कैश बुक क्या है? तो कैश बुक हम नाम सुनते ही हमको इतना तो पता चलता है कि कोई कैश ट्रांजेक्शन की यहाँ पे बात होती होगी। तो इस चैप्टर में हम इसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग क्या है, यूटिलिटी ऑफ कैश बुक में उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, टाइप्स ऑफ कैश बुक, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स, बैंक बुक, पेटी कैश बुक एंड टाइप्स ऑफ कैश पेटी कैश बुक, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है और फ्यूचर में आपको बहुत ही काम आने वाला है ये चैप्टर, इसलिए आपको ये ध्यान से करना है। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की जब बात करें, वी हैव स्टडीड सम सब्सिडरी बुक्स इन चैप्टर ऑफ सब्सिडरी बुक्स। In this chapter, we will study cash book, the most important type of subsidiary book. Cash book is one type of subsidiary book. वो subsidiary book ही है cash book. Generally, any business or profession, 2 types of business transactions are seen: cash transactions and credit transactions. Credit transaction also get converted in credit transaction in future. क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैसे कैश ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट होता है कि हमने क्रेडिट में डील की है, फिर 1 महीना 2 महीने के बाद जब पेमेंट हम करते हैं या हमको जब पेमेंट मिलता है तो वो जो ट्रांजैक्शन है वो कैश ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट देन इट इज़ ट्रीटेड एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन फॉर टाइम बीइंग, बट इन फ्यूचर अ फिक्स टाइम the cash is received and at that time transaction will took place in credit gets converted into cash transaction. Cash book is a type of subsidiary book in which cash transactions are recorded. जिसमें कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं वो है कैश बुक। ओके, वो बात आपको याद रखनी है कि जिसमें हम कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसको हम कैश बुक बोलेंगे। अब उस मीनिंग ऑफ कैश बुक की जब हम बात करें कि मीनिंग क्या है कैश बुक का, तो अ सब्सिडरी बुक इज़ प्रिपेयर्ड टू कीप रिकॉर्ड ऑफ कैश ट्रांजैक्शन इज़ कॉल्ड कैश बुक। इस पे आपको अंडरलाइन करना है कि सब्सिडरी बुक इज़ प्रिपेयर्ड टू कीप रिकॉर्ड ऑफ कैश ट्रांजैक्शन, जिसमें कैश ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं वो कैश बुक में होता है। ठीक है, कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, and at the end of given period cash balance can be known from the cash book. Cash book serves the purpose of journal entry and cash accounts both. As cash book is prepared in the form of ledger account, a debit side of cash book is known as the income or receipt side and credit side is known as payment side. जो डेबिट है वो रिसिप्ट साइड एंड क्रेडिट साइड जो है वो पेमेंट साइड बोलेंगे। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ कैश बुक में हमने क्या देखा कि सब्सिडरी बुक इज प्रिपेयर्ड टू कीप रिकॉर्ड ऑफ कैश ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड उसको कैश बुक बोलते हैं। ऐसी सब्सिडरी बुक जो कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए प्रिपेयर होती है उसको कैश बुक बोला जाता है। बस इतना ही हमको याद रखना है और कैश बुक की बात आए तब कैश ट्रांजैक्शन हमको याद रखने हैं, बाकी इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी है। अब यूटिलिटी मतलब कि इम्पोर्टेंस ऑफ कैश बुक की भी अब बात करें कि इम्पोर्टेंस क्या है कैश बुक का, तो फर्स्ट इसका इम्पोर्टेंस है कि सेविंग ऑफ टाइम एंड लेबर को सेव करता है कैश बुक। कैसे? कैश ट्रांजेक्शन्स आर डायरेक्टली रिकॉर्डेड इन कैश बुक विदाउट रिकॉर्डिंग इन जर्नल, देयरफॉर सेपरेट कैश अकाउंट इज नॉट नीडेड। Therefore, cash book serves the purpose of both journal and a ledger. It saves time and labor. मतलब कि कैश बुक में डायरेक्ट हम ट्रांजेक्शन्स लिखते हैं तो इसलिए कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है,
तो ये टाइम बहुत ही ज़्यादा सेव करता है। सेकंड उसका बेनिफिट है कि बेनिफिट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। कैश बुक इज़ मेंटेन सेपरेटली फ्रॉम जनरल, therefore responsibility of preparing it can be definitely allotted to different person and the benefit of division of labor can be obtained। कैश बुक और जनरल पेपर का वर्क हम अलग अलग लेबर को दे सकते हैं, तो हम डिवीजन ऑफ लेबर भी आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैश बैलेंस कैन बी नोन। कैश बैलेंस कैन बी नोन डेली और एट द टाइम ऑफ गिवन पीरियड बाय मेंटेनिंग कैश बुक। कैश बैलेंस डेली हम जान सकते हैं कैश बुक बनाने से, तो डेली हम कैश बुक भी बैलेंस भी जान सकते हैं और मतलब कि पर्टिकुलर पीरियड टाइम पीरियड की हम जो उसकी एंट्रीज़ है वो भी हमको पता चल सकती है। नेक्स्ट कैश बैलेंस कैन बी नोन, तो कैश बैलेंस भी हम जो जान सकते हैं। कैश एम्बेजलमेंट, the balance of cash book is worked out daily or the end of the given period, therefore a physical cash balance can be compared with it, and if there is any error or cash embellishment then it can be known immediately। इसका मतलब क्या है कि हम हमारी जो हमारे पास कबर्ड है उसकी एक्चुअल कैश और हमारी कैश बैलेंस दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, और उसको कंपेयर करके हम ऐसे जान भी सकते हैं कि इसमें क्या एरर है। तो ये बात भी हम जान सकते हैं कैश बुक से। उसका लास्ट बेनिफिट है इंक्लूजन ऑफ बैंक अकाउंट। एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस द नेचर एंड वॉल्यूम ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ द कैश बुक कैन बी प्रिपेयर्ड इन वेरियस डिफरेंट टाइप्स। If 3-column cash book is prepared, then the transactions of cash and bank account can be recorded. Therefore, separate bank account need not to be prepared। मतलब कैश बुक में बैंक की भी कॉलम हम करके बैंक अकाउंट की भी हम इसमें एंट्रीज कर सकते हैं, तो सेपरेट बैंक अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं होती, कैश बुक में ही सारा कुछ एंट्री हो जाता है। तो हमने इसके 5 बेनिफिट्स आज देखे हैं कैश बुक के, कि सेविंग ऑफ टाइम, बेनिफिट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, कैश बैलेंस, कैश एम्बेलसमेंट एंड इंक्लूजन ऑफ बैंक अकाउंट। ये 5 बेनिफिट हमने देखे। तो आपको होम असाइनमेंट में मीनिंग ऑफ कैश बुक और उसके जो इम्पोर्टेंस है वो लिखने हैं और उसको फिर सबमिट भी करना है। थैंक यू।